नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा बयान सामने आया है। जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरी जो खबर होगी वो राकेश टिकैत को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि जब पहला आंदोलन हुआ था 2021 में, लगभग 13 महीने तक ये आंदोलन चला था। उस दरमियान कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी और उसी आंदोलन से जुड़ा एक और बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दिया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। अगली जो खबर होगी वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने बड़ी बातें कही है। और साथ ही आपको बता दें कि कल जब किसानों के रास्ता खुलने को लेकर बैठक हुई थी प्रशासन के साथ, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई उसको लेकर, तो क्या क्या मुद्दे उस बैठक के दरमियान रहे थे, किन किन बातों पर चर्चा की गई, ये एक बार आपको सुनाएंगे कि इस पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और साथ ही सरवन सिंह पंढेर ने क्या क्या कहा था। और आखिर में बात करेंगे हम देश भर के आंदोलन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां शंभू बॉर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। इस मामले में 2 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया है। पंजाब को अगले 3 दिन में बाकी कमेटी सदस्यों के लिए नाम देने होंगे। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। बुधवार को पटियाला में इसे लेकर यह मीटिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों की शिकायतों को हमेशा के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए जल्द ही कई मेंबरों वाली समिति का गठन करेगा। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकारों से किसानों से जुड़े मुद्दे को समिति को देने को कहा है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके 12 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें वे बंद पड़े हाईवे को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हुए। पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत जारी रखने और उन्हें हाईवे से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को हटाने के लिए मनाने को कहा गया है। तो अब देखना यह होगा कि जब 2 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, उस दरमियान क्या कुछ फैसला निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है कि उनकी खूब अब उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया कि उनकी खूब आलोचना हो रही है। दरअसल राकेश टिकैत ने 2021 में गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा कि अगर उस दिन किसान लाल किले के बजाय संसद चले गए होते तो सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। उनका इशारा बांग्लादेश की घटना की तरफ था, जहां पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था। इस बयान के बाद जब वो ट्रोल हुए तो अब वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा। जो खबरें चल रही है, आपने मेरे को कह दिया कि दिल्ली में संसद भवन में ट्रैक्टर लेके चले जाते बांग्लादेश जैसे स्थिति। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे। लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहाँ पे बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। ये कहा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। अब अपने पायदान पर खड़े रहेंगे तो ये देश बचेगा। ये देश आंदोलन से ही बचेगा और किसी चीज से नहीं बचेगा। अब एक बार फिर सुनिए राकेश टिकैत का बयान। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे। लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहाँ पे बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। ये कहा
टिकैत की सफाई काफी गोलमोल नजर आ रही है। वो इशारों में सरकार को तानाशाह कह रहे हैं। इससे तो यही समझ आता है कि वो अपने बयान पर कायम है। बता दें, सोशल मीडिया पर इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। कई लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग भी की। अब उन्होंने सफाई तो दे दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस सफाई को लोग कितना स्वीकार करते हैं। हाँ, जगह खबरें चल रही है, आपने मेरठ में कह दिया कि दिल्ली में संसद भवन में ट्रैक्टर लेके चले जाते बांग्लादेश जैसे स्थिति है। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे। लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहाँ पे बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। ये कहा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को महाराष्ट्र के पराली वैजनाथ में कृषि महोत्सव में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 6 सूत्रीय रणनीति के बारे में बताया। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पर्ली वैजनाथ में कृषि महोत्सव में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को न सिर्फ 6 सूत्रीय रणनीति के बारे में बताया, बल्कि खेती किसानी के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगना करने का उसके 6 आयाम है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, और इसलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेतों में जाके 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज लॉन्च किए हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ेगा। एक फसल बाजरे की ऐसी है कि 70 दिन में आ जाएगी। धान की एक फसल ऐसी है कि 30% पानी कम लगेगा। आज उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरा काम है लागत घटाने का। अभी धनंजय भाई कह रहे थे, उन्हें किसानों की बाकी समस्याएं भी कही। नैनो यूरिया की बात आपने कही, नैनो डीएपी की बात आपने कही। उस दिशा में हम गंभीरता से काम करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है। यूरिया की एक बोरी 2366 रुपए की आती है, 45 किलोग्राम की, उसको नरेंद्र मोदी देते हैं केवल 266 रुपया में। 2100 रुपया सब्सिडी दी जाती है। वैसे ही डीएपी की एक बोरी 2433 रुपए में आती है, 50 किलोग्राम की। किसान भाइयों 1350 रुपया में दी जाती है। और अभी 2625 करोड़ का पैकेज, रेट बढ़ गए थे डीएपी की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि किसान को 1350 में डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा धनंजय जी, हमको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि कम यूरिया और डीएपी लगे, जमीन पर मिट्टी पर ना जाए, फसलों में लगे और किसानों की उपज भी बढ़ाए। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। किसान की लागत घटाने के अनेकों उपाय हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ किसान को ठीक दाम देना। अगर ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन से जुड़ी मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर रास्ता खोलने पर सहमति नहीं बनी और अगली सुनवाई होनी है 2 सितंबर को। लेकिन आपको बता दें कि किसान नेताओं की कल हरियाणा और पंजाब प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कई बातें निकलकर सामने आई। हालांकि किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा तो साफ तौर पर मनाही कर रही है रास्ता खोलने को लेकर, वहीं कल भी जो बैठक हुई वो बेनतीजा हुई। कई मुद्दे, कई बातें निकलकर सामने आई थी और ऐसे में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, वहीं दूसरी तरफ सरवन सिंह पंढेर ने भी बड़ी बातें कही। सुनाते हैं एक बार आपको कि उनके द्वारा क्या कुछ ने अपना पक्ष रखिया। ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਤਮੀ ਪੱਖ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਫਿਸਰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ क्या प्रोग्राम है जी शंभू बॉर्डर पे? ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਦ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ नहीं ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸਿਓ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर।
बता दें कि अभी फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में भारी बारिश को लेकर अनुमान जताए गए हैं, आशंका जाहिर की गई है। इन मौसमी बदलाव से काफी व्यवधान पैदा होने की आशंका जताई गई है, जिससे कि संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान से अपडेट रहें और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। इस बीच दक्षिण भारत भी खराब मौसम की स्थिति का सामना कर रहा है। केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। अगले 24 घंटे में अधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर पश्चिमी भारत के कई जगहों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ दिन तक अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश की स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद बारिश हो सकती है। झमाझम बारिश से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।